हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति एपी चैनल में आज हम आए हैं श्री धाम वृंदावन के श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में। श्री राधा रमण मंदिर के निकट में ही यह श्री राधा गोपीनाथ जी का मंदिर स्थित है। भगवान श्री गोपीनाथ जी की सेवा पूजा श्री मधु पंडित जी के द्वारा होती थी। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्री गदाधर पंडित के शिष्य श्री मधु पंडित जी इसी मंदिर में भगवान श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा करते थे। प्राचीन काल में यह मंदिर लाल पत्थरों से बना हुआ था, जो वर्तमान समय में मंदिर में प्रवेश करते समय दिखाई दे रहा है। जब इस मंदिर पर मुगलों का आक्रमण हुआ, तब श्री गोपीनाथ जी के विग्रहों को जयपुर में स्थापित कर दिया गया था। श्री धाम वृंदावन के सप्तनिधि ठाकुरों में से श्री गोपीनाथ जी भी एक है। यह बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि अगर हम श्री धाम वृंदावन में आते हैं तो हमें श्री गोविंद देव, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। गोपीनाथ जी की भक्तों के संग बहुत सारी लीला कथाएं यहाँ पर हमें सुनने को मिलती है और बड़ी मात्रा में भक्तगण यहाँ पर आकर श्री गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं। जब मुगल आक्रांतों ने पुराने मंदिर को तोड़ दिया, तब यहाँ पर श्री नंद कुमार वसु, जो 24 परगना जिला के रहने वाले थे, उनके द्वारा निकट में नए मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो आइए जानते हैं श्री गोपीनाथ जी की स्थापना यहाँ पर कैसे हुई और उनके प्रागट्य की संपूर्ण कथा। भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ जी के द्वारा 5000 साल पहले श्री गोपीनाथ जी की स्थापना हुई थी। वज्रनाभ जी श्री गोपीनाथ जी की सेवा करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद श्री गोपीनाथ जी लुप्त हो गए थे। लगभग 500 साल पहले परमानंद भट्टाचार्य ने यमुना जी के तट पर वंशी वट के नीचे श्री गोपीनाथ जी के विग्रह प्राप्त हुए थे। चैतन्य महाप्रभु के करीबी सहयोगी श्री गदाधर पंडित के शिष्य श्री मधु पंडित गोस्वामी जी ने श्री गोपीनाथ की यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। तभी से श्री मधु पंडित जी के प्राणधन श्री राधा गोपीनाथ यहाँ पर विराजमान है। एक बार नित्यानंद प्रभु की पत्नी जाहनवा ठकुरानी वृंदावन आई। वह श्री राधा गोपीनाथ के दर्शन कर रही थी। उन्होंने सोचा कि गोपीनाथ जी अकेले हैं, राधा रानी नहीं है साथ में। राधा रानी को न देखकर श्री जानवा माता अति व्याकुल और दुखी हो गई। तब श्री गोपीनाथ जी ने उनसे कहा कि हे जानवा, आप मेरे साथ राधा रानी को विराजमान करने की व्यवस्था करें। अभी हम दर्शन कर रहे हैं श्री राधा गोपीनाथ जी के, जिनके वाम अंग पर श्री राधा रानी विराजमान है और एक बाजू श्री जानवा माता जी के विग्रह है। जब श्री जानवा माता ने राधा रानी के विग्रह भेजे तो उनके साथ एक विग्रह और भी आए थे। तब वहाँ के पुजारियों ने श्री राधा रानी को गोपीनाथ जी के निकट में विराजमान किया और उनके साथ जो दूसरे सखी विग्रह थे वो उन्होंने स्थापित नहीं किए। तब रात्रि को स्वयं गोपीनाथ जी पुजारी के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि जो दूसरे विग्रह है वो मेरी अनांग मंजरी है, उनको भी मेरे साथ स्थापित करो। तब पुजारियों ने श्री जानवा माता को भगवान के बाजू में स्थापित किया। ऐसे ही श्री गोपीनाथ जी की अनेक लीला कथाएं हमें यहाँ पर सुनने को मिलती है। अगर आप कभी भी श्री धाम वृंदावन में आते हैं तो श्री गोपीनाथ जी के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि गोपीनाथ जी के दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी।
यहाँ पर भगवान को भोग लगाने के लिए लड्डू बन रहे हैं। इन लड्डुओं को भगवान को भोग लगाने के बाद सभी भक्तों में वितरण किए जाते हैं। तो यह थे श्री राधा गोपीनाथ जी के दर्शन और उनकी कथा। तो ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल कृष्ण भक्ति एपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। हरे कृष्णा। श्री राधा गोपीनाथ की जय।